फिर क्या हुआ, इंडिया ने एक बार फिर हमें सन 1965 में 6 सितंबर को, आगे आने वाला है यौम दिफा, ललकारा, तो फिर भी हमने इंडिया को मायूस नहीं किया। और जब MM आलम साहब ने, जो कि पाकिस्तान फजाइया के एक पायलट थे, उन्होंने 30 सेकंड में इंडिया के 5 जहाज गिराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जिसे आज तक कोई ना तोड़ सका, तो इंडिया की हिम्मत वहीं पे टूट गई। MM आलम साहब की बात पे आपको क्लैपिंग तो करनी चाहिए। ये मैं आपको अपनी रोशन तारीख बता रहा हूं कि किसी भी मुल्क का पायलट ये कारनामा आज तक नहीं कर सका। हम लोग यकीन करें कि 30 सेकंड में 5 चिड़िया नहीं गिरा सकते, और MM आलम ने 5 जहाज गिरा दिए थे, वो भी दुश्मन के। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर इंडिया भाग के गया UNO के पास, दोबारा पाकिस्तान के साथ उसने मुआहिदा किया। सन 1971 में इंडिया ने गद्दारी के साथ हमसे बांग्लादेश को अलग करवाया। इंडिया ने अपना एटमी धमाका किया, और एटमी धमाका करने के बाद उसका ख्याल यह था कि वो पाकिस्तान को किसी खसोखाशात की तरह मलियामेट कर देगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। उस वक्त के पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान का दर्द रखते थे, जिनमें अयूब खान, उनके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंसदान और जनरल जियाउल हक जैसे जर्नैलों ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए अपना तन मन धन वाकिफ कर दिया। बहुत सारे ISI के एजेंट्स, बहुत सारे हमारे साइंसदान बैरून मुल्कों में फैल गए, वहां से एटम बम के लिए ट्रेनिंग और पुर्जे जमा करने के लिए, और कितने सारे वहां पे गुमनाम मौत शहीद हो गए जिनका हमें पता भी नहीं कि वो किन गलियों में दफन है। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी दी तो हमारे एटमी प्रोग्राम के लिए, और 1985 तक पाकिस्तान इस काबिल हो गया था कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में एटमी धमाके कर देता। जनरल जियाउल हक को यह बताया गया कि आप एटमी धमाके कर सकते हैं, और इस बात से तमाम दुनिया वाकिफ थी। अमेरिका, इसराइल और इंडिया, इनको सबसे ज्यादा हमारे एटमी प्रोग्राम से तकलीफ थी। 1987 में इसराइल, अमेरिका और इंडिया ने प्रोग्राम बनाया कि वो अमृतसर एयरपोर्ट से पाकिस्तान के कबूटा पे हमला करेंगे, और इस साजिश से एक दिन पहले जनरल जियाउल हक को इसकी खबर ISI से मिलती है कि इंडिया ने यह प्रोग्राम बनाया। तो उन्होंने अमेरिका को कॉल नहीं की कि मुझे बचाओ, उन्होंने चाइना को नहीं कहा कि मेरे लिए सलामती काउंसिल में लड़ो, उन्होंने किसी की पुरजोर मजम्मत नहीं की, उन्होंने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया। और एक्शन प्लान ये था कि एक टीम उन्होंने एयरफोर्स की तैयार की जो कि इंडिया के आने वाले हमले को नाकाम करेगी। दूसरी फोर्स का काम यह था कि वो इंडिया को तबाह करेगी, इंडिया के एयरबेस को, इंडिया के एटमी प्लांट को। और तीसरी जो फोर्स थी जो उन्होंने तैयार करनी थी इसराइल के लिए। इसराइल हमसे बहुत ज्यादा फासले पे है, और उस वक्त हमारे लड़ाका तैयारे F-16 की रेंज इतनी नहीं थी कि वो जाके इसराइल में बमबारी करके वापस आ जाता। ये वन वे मिशन था। जिस सिपाही ने, जिस पायलट ने यहाँ से जाना था, उसको पता था कि मेरा जहाज रिफ्यूलिंग ना होने की वजह से, ईंधन खत्म होने की वजह से मेरा जहाज गिरेगा और तबाह होगा। और उसने तल अबीब, जो कि इसराइल का दारुल हुकूमत है, उस पर बमबारी करनी थी, एटम बम फेंकना था। तो जब जनरल जियाउल हक ने F-16 के स्क्वाड से पूछा कि इस फिदाई मिशन के लिए, जिसमें शहादत मस्ट है, जिसमें जिंदगी का खात्मा जरूरी है, जो वन वे मिशन है, इसमें कौन कौन से 4 पायलट हमें चाहिए थे। लेकिन आप लोग हैरान होंगे कि उस वक्त हमारे F-16 के स्क्वाड में 50 पायलट थे, और 50 हाथ बुलंद हुए कि हम ये मिशन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद कुरानबाजी हुई और 4 पायलट को मुंतखब किया गया। लेकिन पाकिस्तान के F-16 की गैर मामूली नकलो हरकत अमेरिका के सैटेलाइट ने नोट की, और उसने इंडिया और इसराइल को खबरदार किया कि तुम लोगों के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया और अब तुम्हारी खैर नहीं है, और इसराइल के जहाज दुम दबा के भाग गए।